Hello everyone, I'm Charu working as a clinical instructor in RPIIMS Bastara Karnal. So now in this video we will discuss about cardiovascular accidents. ठीक है, तो इसका जो दूसरे नाम से बुलाते हैं वो है स्ट्रोक. इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, ब्रेन अटैक कह सकते हैं, या फिर एक्यूट इस्चेमिक कार्डियोवैस्कुलर सिंड्रोम कह सकते हैं. ठीक है, अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ ब्रेन इज डिसरप्टेड. जब भी किसी भी रीज़न से अगर कि ब्रेन के किसी भी पार्ट में हमारी ब्लड सप्लाई जो है डिसरप्ट हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे स्ट्रोक, ब्रेन अटैक या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम. ठीक है, इस्चेमिक सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम कोजिंग ब्रेन सेल्स टू डाई. अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी ब्रेन में तो ब्रेन की सेल्स जो होंगी हमारी क्या होगी, डाई होने लगेंगी. व्हेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज़ इम्पेयर. जब हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कैन नॉट बी डिलीवर टू ब्रेन. हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो है डिलीवर नहीं होती है. ब्लड फ्लो कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो जो है वो डिसरप्ट हो सकता है. ए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर cause that persists beyond 24 hours or is interrupted by death within 24 hours. ये डेफिनेशन है स्ट्रोक की बाय WHO कि जो WHO ने ये जो डेफिनेशन दिया ये स्ट्रोक की है. ठीक है, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म दैट कॉम्प्रोमाइज द ब्लड फ्लो टू ब्रेन. तो किस तरह से हमारा ब्रेन में ब्लड फ्लो है जो वो डिसरप्टेड हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट बिजनेस ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी. किसी भी रीज़न से अगर हमारी आर्टरी जो है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो उस वजह से हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है डिसरप्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्टरी है वो हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रही है और अगर उस आर्टरी में क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो उस केस में ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी. तो ब्लॉकेज कैसे हो सकती है, जैसे कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस या फिर एम्बोलिज्म इन ब्रेन फ्रॉम हार्ट. ठीक है, या तो एम्बोलिज्म आ जाए, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाए या फिर एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए. ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज लीडिंग टू ब्रेन. ठीक है, ब्रेन में जो आर्टरीज जा रही है उनकी हार्डनिंग हो जाए. एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आर्टरीज बिकम नैरो बिकॉज ऑफ प्लैक और कोलेस्ट्रोल या फिर प्लैक की वजह से आर्टरी क्या हो सकती है, नैरो हो सकती हैं. थर्ड इज एम्बोलिज्म टू ब्रेन फ्रॉम हार्ट से अगर किसी रीज़न से एम्बोलिज्म ब्रेन की वेसल में आकर अटक जाए तो आर्टरी की ब्लॉकेज हो सकती है. नेक्स्ट इज रप्चर ऑफ आर्टरी या फिर हेमरेज. तो ऐसे शॉक को हम बोलेंगे हेमरेजिक ऐसे स्ट्रोक को हम बोलेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक. ठीक है, सेरिब्रल हेमरेज दैट इज ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन सब्सटेंस. ठीक है, द मोस्ट कॉमन रीज़न टू हैव ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन इज़ अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर. अगर किसी भी रीज़न से हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है तो उस केस में हमारे ब्रेन में हेमरेज हो सकता है जिससे बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी का और ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा. जो भी ब्लड ब्रेन में आ रहा है वो हेमरेज से सारा बाहर जा रहा है. ठीक है, वेसल से बाहर आ जाता है और ब्रेन के जिन सेल्स को ब्लड चाहिए था वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच रहा है. ठीक है, अदर सिचुएशन इंक्लूड एन्यूरिज्म. ठीक है, एन्यूरिज्म क्या होता है, डायलेटेशन ऑफ आर्टरी. ठीक है, एन्यूरिज्म हो गया और वहाँ से ब्लड जो है लीक कर गया या फिर वो एन्यूरिज्म जो है रप्चर हो गया तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रोक हो सकता है. ठीक है, अदर सिचुएशंस इंक्लूड एन्यूरिज्म दैट लीक और रप्चर और आर्टेरियोवेनस माल फॉर्मेशन. ठीक है, किसी रीज़न से हमारी आर्टरीज या वेन्स में कुछ माल फॉर्मेशन हो गई इन विच देयर इज एन अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर फ्रेजाइल एंड कैन ब्लीड. ठीक है, आर्टेरियोवेनस माल फॉर्मेशन में क्या होता है, एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स की जो इतनी फ्रेजाइल होती हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो classification of shock. That's all about this video. Thank you for watching.